बच्चों, आज हम पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 का पाठ नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर रीड करते हैं। स्वतंत्रता की ओर यानी कि स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में हमें आज़ादी के विषय में बात की जा रही है। और वो क्या बात की जा रही है, किस बारे में बात की जा रही है, वो हमें पाठ को पढ़ने के बाद पता चलिएगा। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। अब धनी कौन है? आपको पिक्चर में ये लड़का दिखाई दे रहा है बच्चों। इस बच्चे का नाम जो है धनी है और इसके साथ एक बकरी भी दिखाई दे रही है। तो धनी को लग रहा था कि आश्रम में कोई प्लानिंग हो रही है, कोई योजना बन रही है, लेकिन वो छोटा था तो इसलिए उसे कोई कुछ नहीं बता रहा था। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। मन ही मन बड़बड़ाया मतलब वो अपने आप से ही बात कर रहा था कि सब लोग जो हैं, बड़े लोग, मुझे बहुत छोटा समझते हैं, बुद्धू समझते हैं। मैं अभी 9 साल का हूँ, इसलिए कोई मुझे कुछ भी नहीं बताता। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। महात्मा गांधी के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना। वो हमारे राष्ट्रपिता थे और वो कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में, जो अहमदाबाद के पास था, जहाँ पूरे भारत में लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आपको मालूम है, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो आज़ादी के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने क्या किया था? आज़ादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, है ना। सब देश, इसलिए उन्हें देशभक्त कहा जाता है। तो उस आश्रम में जो है बहुत सारे लोग जो गांधी जी से मिलने आते थे, वो सब क्या कर रहे थे? स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी पाने के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। उस वक्त खादी के बारे में जो भी चरखा आपको दिखी, गांधी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें गांधी जी चरखा काटते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जो लोग आश्रम में आते थे गांधी जी से मिलने के लिए, रहने के लिए, वो गांधी जी की वहाँ पर बातें सुनते थे, भजन गाते थे और खादी का सूत काटते थे। ठीक है। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब बिन्नी कौन थी? आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना बच्चों, बकरी, है ना। तो धनी की जो बकरी थी उसका नाम बिन्नी था और धनी क्या करता था? बिन्नी की देखभाल करता था, उसका ध्यान रखता था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर आश्रम में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है खाली नहीं बैठता था, सब कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। कुछ लोग बर्तन धोते थे, खाना पकाते थे, कपड़े धोते थे। इस तरह से सबने काम जो है आपस में बांट रखे थे। ऐसे ही बिन्नी भी उस आश्रम में रहता था अपने माता पिता के साथ और उसकी एक बकरी थी। ठीक है, धनी की एक बकरी थी, बिन्नी बिन्नी उसका नाम था और वो अपनी बकरी के साथ बातें करता रहता था, उसके साथ खेलता था, उसका काम करता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, ये वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अब बिन्नी जो है अपने आप से ही बातें कर रहा है और बकरी को जो है उसने हरी हरी घास खिलाई है, उसके बर्तन में पानी भी डाला है और वो जान समझ रहा है कि कोई योजना बन रही है और गांधी जी के कमरे में बैठकर सब आपस में बातें कर रहे हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। बिन्नी जो उसकी बकरी थी वो भी उसकी बातें सुन रही थी और घास चबा रही थी और अपना सिर हिला रही थी, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अब बिन्नी को जब उसे भूख लगी धनी को, तो वो
क्या किया, रसोई घर की तरफ गया जब उसकी माँ चूल्हा बना रही थी और कमरे में धुआं हो रहा था। और फिर वो अपना प्रश्न जो है अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ, गांधी जी क्या कहीं जा रहे हैं? अब कमरे में धुआं हो रहा था इसलिए मम्मी को खांसी आ गई। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा मतलब सफ़र, ठीक है। तो उसकी माँ ने बताया कि वे सब कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? अब धनी सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अभी अम्मा को खाना पकाना था तो वो अपने प्रश्नों से माँ को ध्यान डिस्टर्ब कर रहा था, ध्यान इधर उधर भटका रहा था। इसलिए माँ ने थोड़ा सा गुस्से से बोला उसे कि अभी तुम बाहर जाओ, मुझे खाना बनाना है। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। अब बिंदा कौन है? बिंदा जो है एक माली है जो वहाँ की क्यारियों में क्या कर रहा था, सब्जियों का ध्यान रख रहा था। तो धनी जो है वहाँ क्यारियों की तरफ गया और जब उसने देखा कि बिंदा जो बुजुर्ग जिनका नाम बिंदा था वो क्या कर रहे थे, आलू खोद रहे थे। तो धनी ने उनसे ही पूछा, बिंदा चाचा, उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो अपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहता था कि आखिर क्या योजना बन रही है, क्या हो रहा है। तो उसने बिंदा चाचा से ही पूछ लिया कि क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि जो धनी था वो जानना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है। वो भी पूछना चाह रहा था बिंदा चाचा से। तो बिंदा चाचा ने मना किया कि वह नहीं जा रहा है। लेकिन धनी के मन में तो बहुत सारे सवाल थे, तो उसने और भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए कि कौन कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया। आलू निकाल रहे थे बिंदा चाचा, तो उन्होंने रोक दिया अपने काम को और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब जो उसकी बकरी थी वो वहाँ पर खेतों में जो क्यारियाँ थी वहाँ पर पालक लगी हुई थी, उनको खा रही थी। तो बिंदा चाचा ने कहा, पहले इसको बांध दो, मैं तुम्हारे सारे सवाल के जवाब दे दूँगा। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। अब जो बिंदा चाचा थे उन्होंने बता दिया। पहले तो धनी ने क्या किया, बिन्नी को नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा चाचा ने उसे यात्रा के बारे में बताया कि गांधी जी किसके साथ जा रहे हैं, अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे हैं। और कैसे जाएंगे? पैदल चलकर जाएंगे। गुजरात से पैदल चलेंगे और दांडी एक जगह का नाम है, समुद्र के पास, वहाँ पर पहुँचेंगे। और वहाँ गाँवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना लगेगा उन्हें चलने में। और वहाँ जाकर वो समुद्र के पास नमक बनाएंगे। अब आगे फिर वो प्रश्न पूछता है धनी, नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। वो बच्चा है, अभी उसे इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसने पूछा कि नमक तो हमें दुकान पर भी मिल जाता है, हम दुकान से ख़रीद सकते हैं, भी गांधी जी को और उनके साथियों को नमक बनाने की ज़रूरत क्यों है? आगे बिंदा चाचा कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है। वो हंसते हुए बता रहे हैं, हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किस बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। अब आगे बिंदा चाचा बताते हैं कि नमक क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम होगा। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर का मतलब बच्चों टैक्स। तो गांधी जी ने क्या किया था, नमक बनाया था। वो चाहते थे कि जो टैक्स हमें देना पड़ता है वो ना देना पड़े। ये टैक्स कर जो है ब्रिटिश सरकार के लोग जो है इसे हटा दें, जिसके कारण से ये
आंदोलन जो है डांडी पर चलाया गया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी क्या कर रहे थे, सत्याग्रह के जुलूस निकालते रहते थे ताकि ब्रिटिश जो है, ये जो अंग्रेज लोग हैं, हमारे भारत को छोड़ दें और हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो जाए। तो इसीलिए बिंदा चाचा ने उसे बताया कि हमें नमक पर जो है कर देना पड़ता है, जो बात धनी को नहीं पता थी। तो धनी जो है इस बात को सुनकर आगे हैरान हो गया। अच्छा, धनी अब ये बात सुनकर हैरान हो गया। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि गांधी जी किस तरह से दांडी यात्रा के लिए निकल चुके हैं और इसमें उनके साथ बहुत सारे साथी जो हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब जब उसको सारी बात पता चली कि हम गरीब से गरीब लोग को भी नमक के ऊपर कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो धनी को इस बात को गुस्सा आया। उसने कहा कि हाँ, ये तो अन्याय है। हाँ, ये अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की भी मनाही है। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये भी कानून बना रखा था कि हम इंडियंस जो हैं, हम भारतीय जो हैं, नमक बना भी नहीं सकते और हमें टैक्स भी देना पड़ता है। तो जिसके खिलाफ गांधी जी जो है इस यात्रा को कर रहे थे। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की भी मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आप सबको मालूम है समुद्र का पानी जो है बच्चों बहुत नमकीन होता है ना, सॉल्टी। उसे हम पी नहीं सकते, वो पीने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा होती है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को जब इस टैक्स को हटाने के लिए कहा तो अंग्रेज़ों ने इस बात को मना कर दिया। तो तब गांधी जी ने निश्चय लिया था कि हम सब जो हैं दांडी जो है चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जाते या जा सकते। तो बच्चा था धनी तो अभी वो उसकी क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाह रहा है कि अगर गांधी जी ऐसे पैदल चल कर जाएंगे तो वो थक जाएंगे, तो उन्हें बस या ट्रेन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान सकेंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो धनी चाचा ने उसे बताया कि हम जो है ये पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं। पैदल यात्रा करने से हमारे साथ साथ और लोग भी रास्ते में जो है वो जुड़ते जाएंगे और इससे जो है अंग्रेज़ों की बदनामी होगी। हमारी खबर जो है रिपोर्ट रेडियो पर छपेगी, रेडियो में आएगी, न्यूज़पेपर्स में छपेगी, तो और लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा। अब आगे धनी बड़ा हैरान होता है, गांधी जी तो बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। मतलब जब उसने बोला धनी ने कि हाँ ये तो गांधी जी बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं, तब बिंदा चाची भी उसकी बात को सुनकर हंस रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। उसने बोला कि अगर मैं घुमा फिरा कर पूछूंगा तो माँ बाप जवाब नहीं देंगे। तो जब शांति हुई, अपने पिता को ढूंढ रहा था तो उसने देखा उसके पिता जो है चरखा काट रहे थे और उसने सीधे जाकर ही अपने माँ बाप से, पिताजी से एक प्रश्न पूछ लिया, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे? तो उसके पिताजी ने बताया कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो है यहीं रहना है और तुम्हारी माताजी भी यहीं रहेंगी। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब उसका भी मन था जाने का तो उसने सीधा ही कह दिया कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात बंद करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने बताया कि जो है बड़े लोग जो हैं वही जा रहे हैं, तुम अभी बच्चे हो, तुम अब इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते हो। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ।
अब धनी जो है अपनी बातों को बोलता ही जा रहा है कि और जिद कर रहा है कि मैं 9 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं दौड़ सकता हूँ, काफ़ी तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक लेसन बच्चों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बारे में और रीड करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको और रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और